बीजेपी के सारे कार्य अच्छे लग रहे हैं। अत्याचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। 400 पार नहीं आएंगे, 400 के अंदर ही रहेंगे। रोजगार के मामले में उतना नहीं हुआ, लेकिन और सब काम हुए हैं। एक यही मुद्दा है राम मंदिर। बताइए, चुनाव हो राम मंदिर जल्दी खोल दिए, अभी मंदिर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। वेशभूषा का टिकट काट रहे हैं, किस कारण से अभी काट रहे हैं? बताइए आप, अपमानजनक बात नहीं है? आप तो भाजपा को देख लिए, अब कांग्रेस को ही देखेंगे। क्या माहौल है? पर माहौल खराब ही चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। केकेडी न्यूज के स्पेशल चुनावी शो क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, लगातार सियासी दल जनता को रुझाने के लिए लगे हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ की कुछ लखनऊ की जनता है। जनता से हम करेंगे बात और जानेंगे जनता इस बार क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग करेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आलोक पांडे। आलोक जी, इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? मुद्दा का है, जो सरकार है सही है वही मुद्दा पर वोटिंग किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बताया गया मोदी की गारंटी 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। क्या लगता है? हाँ, तो गारंटी है तो बनेगा। मौजूदा सरकार की बात की जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार कितना कार्य हुआ आपके नजरिए से अभी तक? नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा पे तो, लेकिन सड़क पे भी काम हुआ है। रोजगार के मामले में उतना नहीं हुआ, लेकिन और सब काम हुए हैं। उससे रोजगार के मामले में उतना नहीं हुआ। इसी कड़ी में कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिलीप मिश्रा। दिलीप जी, इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? भैया राम मंदिर को लेकर वोटिंग करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया हुआ है, संकल्प पत्र। भाजपा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है। आपके किसकी? मोदी गारंटी पर। बीजेपी के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? अब बीजेपी के सारे कार्य अच्छे लग रहे हैं। अत्याचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, और हर जितने पुराने मतलब विवाद थे वो उसका निर्णय हो रहा है। तो इसलिए जो है बीजेपी कह रही इस बार अब तक बार 400 पार। क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? हो जाएगा। इसी कड़ी में कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। दादा, क्या नाम आपका? संजय मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के आंकड़े क्या हो सकते हैं? 400 से कम रहेंगे, 400 पार नहीं जाएंगे। जिस तरह से 2014 में स्लोगन चला था चाय वाला, तो 2019 में चला चौकीदार, अब स्लोगन आ रहा मोदी की गारंटी। तो क्या सोचते हैं कितना कारगर साबित होगा ये संकल्प पत्र? ये साबित होगा, लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूर्वांचल को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो चुका है, तो जनता क्या सोचती है इस बार पूर्वांचल में क्या होगा? किसका खेमा मजबूत होगा, किसका कमजोर होगा? जनता क्या सोचती है? खेमा मजबूत होगा, बीजेपी का होगा, लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। 400 पार नहीं आएंगे, 400 के अंदर ही रहेंगे। 400 पार नहीं जाएंगे। 2014 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 70+ सीटें थी, वहीं 2019 में 62 हो गई। उसके बाद क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी की सीटें 80 में कितनी आ रही? जनता क्या सोचती है, क्या सोचते हैं? इसको नहीं बता सकते हम कितनी आएगी भाई, इसके बारे में। मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सरकार को कितने नंबर देते हैं इसके 10 सालों के कार्यकाल से आप? 70। कड़ी में हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम युवराज सिंह है। युवराज, इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? मुद्दे तो बहुत हैं। एक यही मुद्दा है राम मंदिर। बताइए, चुनाव हो राम मंदिर जल्दी खोल दिए, अभी मंदिर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। एक दूसरा, हम क्षत्रिय समाज से हैं, एक वेशभूषा का टिकट काट रहे हैं, किस कारण से अभी काट रहे हैं? बताइए आप। हाँ, और एक ये क्या कहा था क्षत्रिय, उनको क्या उनका नाम है, राज शेखावत, उनका पगड़ी उछाल दी जा रही है। ये अपमानजनक बात नहीं है? 2019 में बीजेपी ने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं या कुछ रह गए हैं? कुछ पूरे नहीं हुए हैं। राजपूत समाज की बात की जाए तो लगातार नाराज चल रहा है। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम भी भाजपा के थे, पर अब नहीं है। अब हम लोग को कोई सम्मान मिल ही नहीं रहा है, तो बताइए हम लोग साथ देंगे? 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी लहर के साथ आई थी, 19 में बात की जाए 19 में भी आई, अब 24 में क्या लगता है कहीं ना कहीं नाराजगी भारी पड़ेगी या नहीं? अब देखिए, अब हमारे यहाँ से निरौज है, हम आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से तो अब चली जाएंगे, साफ ही हो जाएंगे, जीत उत नहीं पाएंगे। आजमगढ़ में माहौल क्या है इस समय? अब आजमगढ़ नहीं रहे हैं, इस समय लखनऊ है, तब जाएंगे तो बताएंगे क्या माहौल है, पर माहौल खराब ही चल रहा है। 10 सालों के कार्यकाल को आप कितने नंबर देते हैं? 5 नंबर देंगे। 5 नंबर देंगे। इसी कड़ी में कुछ और भी युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आप? ऋषभ सिंह।
ऋषभ, इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? अब तो भाजपा को देख लिए, अब कांग्रेस को ही देखेंगे। कांग्रेस को देखेंगे। कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। छत्तीस समाज की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण क्या है युवराज, बताऊं? वही कारण, राजपूतों को दबाया जा रहा, कोई इज्जत नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा तो सपा सरकार में ही थे सब। सपा सरकार में था। मौजूदा सरकार की बात की जाए तो पूर्वांचल को लेकर सबसे बड़ी सियासी हलचल चल रही है। गुंडाई खत्म करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई जेल में से अटका रहे हैं, ये गुंडाई ऐसे खत्म होगी? हाँ, किसी अभिनेत्री के ऊपर, अभिनेता के ऊपर गोली चल जा रहा है उसके घर पर, ये ठीक हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की बात की, कानून व्यवस्था से आप सहमत हैं? क्या लगता है कि यहाँ तो है कानून व्यवस्था ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब गड़बड़ी नहीं है, पर अब जो हुआ पर इसे वो एक जेल में बैठ के अटका रहा है, उसको तो भी देखना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। एक आपको पता है हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश का 83% युवा बेरोजगार है। क्या कहेंगे? बेरोजगार तो है, वैकेंसी आई वो भी चौपटी हो गई, अब देख 6 महीना बाद पेपर करा रहे हैं, देखिए होगा कि नहीं 6 महीना बाद। अब हम भी यही है, सरकार भी यही है। क्या लगता है इस बार उलटफेर होगा या सत्ता में फिर वापसी बीजेपी की करेगी? क्या लगता है? अभी तक तो अब उलटफेर तो होगा ही, उलटफेर। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री देश का किसको बनना चाहिए? क्या लगता है? अब एक बार राहुल को भी मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी को। बात की जाए कांग्रेस की, जिस तरह से रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के लड़ाने के लिए ऐलान नहीं किया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो 17 सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ इस बार पीडीए एनडीए से लड़ पाएगा? क्या लगता है? एक तो आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, एक आज तक है, क्या रिपब्लिक भारत है, जो भी सब कुछ है वो तो उनका शिकायत दिखाएगी नहीं, बस भाजपा के बारे में रहेगा कि हाँ भाजपा ये कर दी, भाजपा वो कर दी, भाजपा ऐसे कर दी, भाजपा वैसे कर दी। कभी उन लोग के बारे में बताना चाहिए कि नहीं है? उनके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, बस भाजपा के ही नेता ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं ना। इस बार क्या लगता है आंकड़े कितने जाएंगे बीजेपी के लगभग? अब मैं क्या बताऊं, मैं कि स्टूडेंट हूँ, अब राजनीति तो मुझे मालूम नहीं, अब देखिए जो होगा आपके सामने ही रहेगा। अब बीजेपी के सारे कार्य अच्छे लग रहे हैं।